अमाल की किताब 28वां बाब। जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मिलिते है और उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की, क्योंकि मी की झड़ी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है। अगरचे समुंदर से बच गया तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जरर ना पहुंचा, मगर वो मुंतजिर थे कि इसका बदन सूज जाएगा या ये मरकर यकायक गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसको कुछ जरर ना पहुंचा तो और ख्याल करके कहा कि ये तो कोई देवता है। वहां से करीब पुबलियुस नाम उस टापू के सरदार की मलक थी। उसने घर जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी की और ऐसा हुआ कि पुबलियुस का बाप बुखार और पेचिस की वजह से बीमार पड़ा था। पौलुस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रखकर शिफा दी। जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग जो उस टापू में बीमार थे आए और अच्छे किए गए और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज पर रख दिया। 3 महीने के बाद हम इस्कंदरिया के एक जहाज पर रवाना हुए जो जाड़े भर उस टापू में रहा था और जिसका निशान दिस्कुरी था, और सर कोसा में जहाज ठहरा कर 3 दिन रहे और वहां से फिर खाकर रगीम में आए और एक रोज बाद दखना चली तो दूसरे दिन पोतीली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनकी मिन्नत से हम 7 दिन उनके पास रहे और इसी तरह रोमा तक गए। वहां से भाई हमारी खबर सुनकर एपियुस के चौक और 3 सराय तक हमारे इस्तकबाल को आए और पौलुस ने उन्हें देखकर खुदा का शुक्र किया और उसकी खातिर जमा हुई। जब हम रोमा में पहुंचे तो पौलुस को इजाजत हुई कि अकेला उस सिपाही के साथ रहे जो उस पर पहरा देता था। 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उसने यहूदियों के रईसों को बुलवाया और जब जमा हो गए तो उनसे कहा, ए भाइयों, हर चंद मैंने उम्मत के और बाप दादा की रस्मों के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो भी यरूशलेम से कैदी होकर रोमियों के हाथ हवाला किया गया। उन्होंने मेरी तहकीकात करके मुझे छोड़ देना चाहा, क्योंकि मेरे कत्ल का कोई सबब ना था, मगर जब यहूदियों ने मुखालफत की तो मैंने लाचार होकर कैसर के यहाँ अपील की, मगर इस वास्ते नहीं कि अपनी कौम पर मुझे कुछ इल्जाम लगाना था, बस इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया कि तुमसे मिलूं और गुफ्तगू करूं, क्योंकि इस्राएल की उम्मीद के सबब से मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ। उन्होंने उससे कहा, ना हमारे पास यहूदिया से तेरे बारे में खत आए, ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरी कुछ खबर दी, ना बुराई बयान की, मगर हम मुनासिब जानते हैं
کہ تجھ سے سنے کہ تیرے خیالات کیا ہیں، کیونکہ اس فرقے کی بابت ہم کو معلوم ہے کہ ہر جگہ اس کے خلاف کہتے ہیں، اور وہ اس سے ایک دن ٹھہرا کر کثرت سے اس کے ہاں جمع ہوئے، اور وہ خدا کی بادشاہی کی گواہی دے دے کر اور موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں سے یسوع کی بابت سمجھا سمجھا کر صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا، اور بعض نے اس کی باتوں کو مان لیا اور بعض نے نہ مانا۔ جب آپس میں متفق نہ ہوئے تو پولس کے اس ایک بات کے کہنے پر رخصت ہوئے کہ روح القدس نے یسایہ نبی کی معرفت تمہارے باپ دادا سے خوب کہا کہ اس امت کے پاس جا کر کہے کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور کانوں سے اونچا سنتے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں، اور میں انہیں شفا بخشوں۔ پس تم کو معلوم ہو کہ خدا کی اس نجات کا پیغام غیر قوموں کے پاس بھیجا گیا ہے، اور وہ اسے سن بھی لیں گے۔ جب اس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بہت بحث کرتے چلے گئے، اور وہ پورے 2 برس اپنے کرائے کے گھر میں رہا، اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے ملتا رہا، اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا۔